Hey guys, welcome back and hello if you're new. I am Chia, your CLAT mentor, and this is the second part of the video series. In the previous video, we covered the basics of critical reasoning, that is premise, conclusion, inference and assumption. And in this video, we are going to talk about strategy to attempt the questions. Let's go. अब आ जाते हैं हाउ टू सॉल्व. मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सॉल्व करना भी सिखाऊंगी. तो सॉल्व करने का जो मुझे लगता है एक रामबाण तरीका है व्हेन इट कम्स टू सीआर एंड इंग्लिश इज द क्यूपीओ मेथड. क्यूपीओ मेथड में कुछ भी गलत नहीं जाता है, तुम बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाते हो. मैं हर बार, मुझे मालूम है, एडवोकेट करने लगती हूँ उस मेथड को बिकॉज इट हैज बीन वेरी वेरी गुड फॉर मी. पहले क्वेश्चन पढ़ के उसको डिकोड करो और समझो कि क्वेश्चन तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना, बट इंग्लिश में हो सकता है सिर्फ आंसर्स ढूंढने हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें उसको रीड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद भी तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम ये सब चीज करो, बट क्रिटिकली. Know and we understand the questions that are based on conclusion, main point, main idea, main purpose, even main theme. मतलब ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो आप क्लियरली रेफर करके आंसर कर सकते हैं. अजम्पशन के क्वेश्चंस भी बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आपको क्या करना है, एंड सेम विद इन्फ्रेंस. बट सबसे बड़ा पंगा जो फंसता है वो ये होता है कि प्रेमिस के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वही तो सबसे डिफिकल्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि किन क्वेश्चंस पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. दैट इज प्रेमिस बेस्ड क्वेश्चंस. प्रेमिस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है ए स्ट्रेंथनिंग, बी वीकनिंग, सी पैरेलल रीजनिंग, डी सपोर्टिंग एंड ई कोर्स ऑफ एक्शन. आई नो कोर्स ऑफ एक्शन सुनते साथ ऐसा लगता है ना कि अरे बाबा इसका नाम मत लो, बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं हेल्प करूंगी, शांत रहो. स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के साथ में ही बात करते हैं. दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, देयरफॉर उनको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर तुम समझ गए कि कोई पॉइंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है तो उसको वीकन करना भी तुम समझ जाओगे. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वुड नीड टू रेफर. व्हिच आर्गुमेंट इफ ट्रू वुड अंडरपिन द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर, और व्हिच आर्गुमेंट इफ ट्रू वुड अंडरमाइन द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर. अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक है अंडरपिन और एक है अंडरमाइन. मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो ये होता है कि अंडरपिन को भी अंडरमाइन ही समझ लेते हैं. अंडरपिन इज स्ट्रेंथनिंग एंड अंडरमाइन इज वीकनिंग. अब बात कर लेते हैं पैरेलल रीजनिंग और सपोर्टिंग आइडिया के बारे में. देखो ये दोनों भी कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलते हैं. पैरेलल रीजनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रेमिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एज इन यू हैव टू रीजन द प्रेमिस, मतलब तुम्हें रीजन के पैरेलल में एक रीजन ढूंढना है. वहीं जब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट की बात की जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कंक्लूजन पे, कि तुम्हें कैसे भी करके एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लानी है जो उसी कंक्लूजन को यील्ड करे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट इज ऑलरेडी furnished in the paragraph कर रही है. प्लस जब आप अग्री एंड डिसअग्री वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो वो भी सपोर्टिंग या पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. अब बस यही है कि आपको समझना होता है कि वो इन दोनों में से किस चीज को एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं. ओके, लास्ट है कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसके भी जब आंसर्स पे आप आते हैं, आप दो ऑप्शंस पे फंस जाते हैं, तो मोस्टली ऑप्शन ऐसा ढूंढिए जो एक एक्स्ट्रा प्रेमिस लेके आ रहा है जिससे आपका कॉज या आपके कंक्लूजन तक आप पहुंच पा रहे हैं. दैट्स इट. इट्स इजी, लेकिन अपने आप को हमेशा एज अ पर्सन अथॉरिटी और द ऑथर के हिसाब से सोच के ही इस डिसीजन को लें. अब ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन टाइप्स हैं ये ना प्रेमिस पे डिपेंडेंट होते हैं ना कंक्लूजन पे, बट ये उनके रिलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं. यस, पैराडॉक्स एंड रिजॉल्व द पैराडॉक्स. एसीपी प्रद्युमन बोलते थे ना, कुछ तो गड़बड़ है दया. वही कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है, एज इन ध्रुव इज अ वेरी गुड स्टूडेंट बट ही डज नॉट परफॉर्म वेल इन मॉक्स. तो अगर वो मॉक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वो गुड स्टूडेंट कैसे हो सकता है? Yes, this is a paradox. Then it is resolving the paradox. So for example, I resolve the paradox by saying this. Dhruv is a very good student. Although he does not perform well in mocks, he is a very obedient child. तो ये जो स्टेटमेंट है that he is a very obedient child will totally resolve your paradox. लास्ट जो क्वेश्चन है वो लीस्ट नहीं है.
दैट इज बोल्ड फेस का क्वेश्चन। बोल्ड फेस होता क्या है भाई? पैसेज में कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर पैसेज इज अंडरलाइंड और इज रिटन इन बोल्ड, उसके बारे में पूछा जाता है कि ये प्रेमिस है या कंक्लूजन है या सपोर्टिंग क्लेम है या whatever. So that is how bold face questions work. And इसमें भी मोस्टली आपको एलिमिनेशन पे ही जाना चाहिए। ऑल थ्रू सीआर आपको एलिमिनेशन पे ही स्टिक करना चाहिए, ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स गेन कर पाएंगे या नेगेटिव मार्क्स को इग्नोर कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन। अगर सीआर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तरीके के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बहुत अटके हुए हैं मार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। सिंपल। सो गाइज, अब आगे बढ़ के पैसेज की बात कर लेते हैं। पैसेज जब भी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, तो मेरे को तुरंत इमेजिनेशन में आता है बच्चे उठा के पूरा पैसेज मार्क करे जा रहे हैं, बिल्कुल गोद दिया है पूरा पैसेज। तो पैसेज को मार्क करने की ये टेक्निक है, इन 3 पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट करके प्रिंट करके अपनी टेबल के सामने पेस्ट कर लो कि सिर्फ इन 3 चीजों को ही मार्क करना नेसेसरी होता है। तुम जो बाकी की मार्किंग करते हो, इट्स टोटली अननेसेसरी। फर्स्ट क्या लिखा है? ट्रांजिशनल वर्ड्स। क्या कभी नाम सुना था इनका? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इन्हें जानते हो शक्ल से, बस नाम याद नहीं है। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पैसेज में चेंज दिखाते हैं, जैसे हाउएवर, इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ एटसेट्रा। ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस को मार्क करने से पैराग्राफ का फ्लो ध्यान में रहेगा। अब सेकंड क्या लिखा है? कंक्लूजन। कंक्लूजन को तो मार्क करना ही है, उसी के बेसिस पे तो आंसर होंगे सारे। और कैसे पता चलेगा कंक्लूजन? वही ट्रांजिशनल वर्ड, दस, देयरफॉर, हेंस, हेंसफोर्थ एटसेट्रा। थर्ड क्या बोला था? ट्रिगर्स फ्रॉम क्वेश्चन। तो मतलब जब तुमसे बोला था कि क्वेश्चन पहले पढ़ना है फिर पैसेज पे आना है, उसका एक रीजन था, यही कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हें ट्रिगर करेगा, और फिर तुम उसको क्वेश्चन में उसको तुम पैसेज में ढूंढोगे और फिर उसके बाद ऑप्शंस पे जाओगे। तो ट्रिगर्स को भी मार्क करोगे। ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। अब एलिमिनेशन तुम कैसे करते हो कि क्या किसी चीज में रीजन है? जब रीजन नहीं होता है तो 2 ऑप्शंस को तो हटा देते हो, 2 में फंस जाते हो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें यही नहीं समझ में आता है कि बेटर रीजनिंग कहाँ है। बेटर रीजनिंग को कैसे समझते हैं वो समझो। आप जैसे पैसेज में लिखा हुआ है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मस्किटोज ज्यादा काटते हैं। अब तुमको इस बात को वीकन करना है, तो वीकनिंग करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 ये बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है, उसकी स्किन पे ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिससे मस्किटोज ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बी में लिखा है दैट सम पीपल क्लेम दैट कलर ऑफ देयर क्लोथ्स आल्सो अट्रैक्ट मस्किटोज। तो तुम किसे मार्क करोगे? आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि तुम ये बात नहीं समझते हो कि सम पीपल क्लेम से वो पूरा पॉइंट ही निगेट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली वेग है। इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ रीजन, इट्स जस्ट अ क्लेम, एन ओपिनियन, जो तुम्हारा मेरा किसी का भी हो सकता है। देयरफॉर वो एक अच्छी आर्ग्यूमेंट नहीं है जो वीकन कर पाएगी। बस इस रीजनिंग को इतनी डेप्थ में करोगे तो सारे ऑप्शंस सही होंगे और नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। गाइज, वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, कम से कम हफ्ते में 2 मॉक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब मॉक से डरने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। एनालाइज करो इन डेप्थ, चाहे कितना भी टाइम लगे। तुम्हें पता होना चाहिए हर एक रीजन, सही आंसर का और गलत आंसर का। और इसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो बाय वॉचिंग डिफरेंट कैंपस टूर्स जो तुम्हें मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा अगर तुम अच्छा करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलना। चाहे तुम अपने आप को एक चॉकलेट बाय करके दे दो, या अपने साथ एक वॉक पे चले जाओ, या इवन डांस, लाइक वट एवर मेक्स यू हैप्पी, बट रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ग्रेट वर्क। ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम with cutie tips and tricks. Subscribe. Bye.